Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and the chapter 6 is Software Tools, and today we are going to cover topic that is software tool for program development and debug monitor. And so let's start. तो सॉफ्टवेयर टूल में जैसे ये हमारे पास आता है, पहले ओरिजिनेटर होता है जो मतलब कि जो रॉ प्रोग्राम और डेटा है वो हम इसे देंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर टूल में फिर वो क्या हो जाएगा, फिर जो भी उससे हमारे पास आउटपुट आएगी वो ट्रांसफॉर्म्ड प्रोग्राम और डेटा, तो वो जो है प्रोग्राम और डेटा को ट्रांसफॉर्म्ड जो फॉर्म है फिर वो सॉफ्टवेयर टूल से हमारे पास आएगी और वो फिर हम कंज्यूमर में देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास होता है। तो सॉफ्टवेयर टूल फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए हमारे पास क्या है, फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहले है प्रोग्राम डिज़ाइन, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिर है प्रेपरेशन ऑफ प्रोग्राम इन मशीन रीडेबल फॉर्म में, फिर प्रोग्राम ट्रांसलेशन, लिंकिंग एंड लोडिंग आ जाता है, फिर प्रोग्राम टेस्टिंग एंड डिबगिंग आता है, फिर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आता है और लास्ट में आता है रीफॉर्मेटिंग द डेटा। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट के स्टेप्स आ जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है प्रोग्राम डिज़ाइन एंड कोडिंग। तो टू कैटेगरीज हैं इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं प्रोग्राम डिज़ाइन और कोडिंग में। तो पहला है प्रोग्राम जनरेटर एंड सेकंड है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो प्रोग्राम जनरेटर जनरेट्स प्रोग्राम एंड इट परफॉर्म अ सेट ऑफ फंक्शन डिस्क्राइब्ड इन अ स्पेसिफिकेशन। तो जो प्रोग्राम जनरेटर होता है वो प्रोग्राम को जनरेट करता है और सेट ऑफ फंक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करता है जो भी स्पेसिफिकेशन में हमने डिस्क्राइब किए होते हैं। And it is also that what function a program should perform rather than how the function should be implemented। तो इसमें क्या होता है, जनरेटर में ये होता है कि प्रोग्राम क्या फंक्शन कौन से हैं जो प्रोग्राम में परफॉर्म किए जा रहे हैं वो मेन होता है, ना कि फंक्शंस को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मेन नहीं है, फंक्शन कौन से प्रोग्राम में हमने परफॉर्म करने हैं। और दूसरा है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। तो ये सपोर्ट्स प्रोग्राम कोडिंग को ये सपोर्ट करता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक इन द लैंग्वेज एडिटर। तो जो लैंग्वेज एडिटर है उसमें सिंटैक्स और सिमेंटिक होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके ये क्या करता है, प्रोग्राम कोडिंग को सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। सेकेंड हमारे पास आता है प्रोग्राम एंट्री एंड एडिटिंग। तो दीज आर टेक्स्ट एडिटर होते हैं, मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम विद टेक्स्ट एडिटर एज अ फ्रंट एंड। तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम होते हैं जिसमें टेक्स्ट एडिटर जो है फ्रंट एंड पर होता है। एडिटर इन टू मोड्स, वन इज़ कमांड मोड एंड सेकेंड इज़ डेटा मोड। तो एडिटर के दो मोड होते हैं, पहला कमांड मोड है और दूसरा हमारे पास डेटा मोड होता है। इन सच एडिटर एडिट आर कमांड एंड डेटा लाइक मिक्सअप एडिट। तो जैसे हमारे पास एडिटर में क्या होता है, कमांड्स और डेटा जो होता है हम उसको मिक्सअप में एडिट कर देते हैं। इन द डेटा मोड, तो डेटा मोड द यूज़र कीज़ इन द टेक्स्ट टू बी एडेड टू द फाइल फेलियर। अगर हमारे पास कोई फाइल फेलियर है तो उसमें हम जो है यूज़र कीज़ को ऐड कर देते हैं टेक्स्ट के साथ, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके कि करंट मोड क्या है एडिटर का। कैन लीड टू मिक्सअप ऑफ कमांड एंड डेटा, ताकि जो हमारे पास कमांड और डेटा है वो क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, उसके लिए वो हम उसे मतलब कि चेक करते हैं इसमें। तो थर्ड है हमारे पास प्रोग्राम टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो इन सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डेटा फॉर द प्रोग्राम, जब हम मतलब कि टेस्टिंग करते हैं प्रोग्राम में जो डेटा है उसकी, एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स टू डिटेक्ट एरर एंड डिबगिंग। तो उस टाइम पर हमारे पास क्या आते हैं, कुछ एरर डिटेक्ट होते हैं और डिबगिंग हम करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, लोकलाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ एरर्स। तो इस तरह की जैसे हमारे पास एग्जांपल होती है टेस्टिंग की, हम लोकलाइजेशन और एरर्स को रिमूव करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टूल्स टू असिस्ट द प्रोग्रामर इन दीज स्टेप्स कम इन फॉलोइंग फॉर्म। तो जो सॉफ्टवेयर टूल है वो प्रोग्रामर को असिस्ट करता है कि किस तरह से हम मतलब इसमें स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला है टेस्ट डेटा जनरेटर। जो टेस्ट डेटा जनरेटर है वो हेल्प करता है यूज़र की इन सेलेक्टिंग टेस्ट डेटा फॉर हिज प्रोग्राम। जो उसका प्रोग्राम है उसके लिए किस
मतलब किस डेटा को उसने क्या बोल सकते हैं कि हम किस डेटा को टेस्ट करना है, तो वो इससे देखता है. इट यूज थ्रू यूज़र गेट हेल्प एंड डन थॉरोली टेस्टेड. तो वो जो यूज़र होता है वो थॉरोली उसे चेक करता है और थॉरोली उसे टेस्ट करता है. सेकंड आता है हमारे पास ऑटोमेटेड टेस्ट ड्राइवर. तो एक हमारा टेस्ट डेटा जनरेटर था, दूसरा है ऑटोमेटेड टेस्ट ड्राइवर. ये क्या करते हैं, हेल्प इन रिग्रेशन टेस्टिंग. जो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है उसमें ये हेल्प करते हैं. तो ये ऑटोमेटेड टेस्ट ड्राइवर होते हैं. दीज आर गिवन एज इनपुट टू द टेस्ट ड्राइवर. तो वो टेस्ट ड्राइवर को एज अ हम जो इनपुट देते हैं, द ड्राइवर सब्जेक्ट वन एट अ टाइम ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऑन द डेटा. तो वो क्या करता है, ड्राइवर सब्जेक्ट वन एट अ टाइम ऑर्गेनाइज, जो एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम के डेटा पर वो उसे चेक करता है. तो जैसे ये हमारे पास सेट ऑफ टेस्ट डेटा है और इसमें हमारे पास टेस्ट ड्राइवर है, प्रोग्राम अंडर टेस्ट जो होता है वो आएगा. तो थर्ड हमारे पास इसमें आता है डिबग मॉनिटर, हेल्प इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एरर. तो जो डिबग मॉनिटर होता है वो हमारी हेल्प करता है कि जो भी हमारे पास एरर आए हैं उनका हमें पता चल सके कि कहाँ पर हमारे पास वो एरर आए हैं. इट शो द लोकल एरर फॉर सॉल्विंग. तो ये हमें लोकल एरर जो है वो बताता है ताकि हम उन्हें सॉल्व कर सकें. फोर्थ हमारे पास आता है सोर्स कोड कंट्रोल सिस्टम हेल्प. तो सोर्स कोड जो कंट्रोल सिस्टम है वो हेल्प करता है ताकि कीप ट्रैक ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड. अगर सोर्स कोड में कोई भी मॉडिफिकेशन की है हमने तो उसका ट्रैक रख सके. तो इट मीन्स आएगा यहाँ पर दैट इट शो द लोकेशन ऑफ चेंज फॉर सॉल्विंग एरर. जो एरर को सॉल्व किया है उसमें अगर कोई उसकी लोकेशन में चेंजेस आती हैं तो उसको ये चेक करता है. दूसरा है हमारे पास डीबग इन्फॉर्मेशन. तो टेस्टिंग के हमारे पास पॉइंट थे. डीबग इन्फॉर्मेशन क्या है, सच इन्फॉर्मेशंस कैन बी प्रोड्यूस स्टैटिकली बाय एनालाइजिंग द सोर्स प्रोग्राम और डायनामिकली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो ये जो होता है डिबग इन्फॉर्मेशन में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम उसे किस तरह से स्टैटिस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे सोर्स प्रोग्राम को एनालाइज करके, या फिर डायनामिकली भी हो सकता है जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तब भी ये हो सकता है. तो उसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट आता है एनहांसमेंट ऑफ प्रोग्राम परफॉर्मेंस. तो प्रोग्राम परफॉर्मेंस की एनहांसमेंट में क्या आएगा, प्रोग्राम परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर पर डिपेंड करता है. पहला है एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम, सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ इट्स कोडिंग. एक तो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी, एक कोडिंग की. एंड ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द कोड. तो जो भी हमारे पास कोई ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर होता है वो कोड की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है, बट इट कांट इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम. जो कंपाइलर होगा कोई ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर, वो जो है वो कोड की जो एफिशिएंसी है उसे तो इम्प्रूव कर देगा लेकिन एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को वो इम्प्रूव नहीं कर सकता. इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन ओनली दो सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम विच कंज्यूम अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम. तो इससे बेटर ये है कि हम फोकस करें प्रोग्राम के उस सेक्शन पर जिसमें मतलब कि एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगा है. ठीक है. तो अब प्रोफाइल मॉनिटर इज सॉफ्टवेयर टूल होता है. प्रोफाइल मॉनिटर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर टूल होता है दैट कलेक्शन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम. तो जो हमारे पास एग्जीक्यूशन बिहेवियर होता है प्रोग्राम का उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये कलेक्ट करता है. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गए, कंप्यूटर परफॉर्मेंस होगी. उसके बाद हमारे पास है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन. मोस्ट प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ अप टू डेटा डॉक्यूमेंटेशन. बहुत सारे प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट है जो सफ़र करते हैं कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है वो अप टू डेट नहीं होती. तो ऑटोमेटिक जो डॉक्यूमेंटेशन टूल्स होते हैं आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू ओवरकम दिस डेफिशिएंसी. तो जो इस तरह की डेफिशिएंसी आती है उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन टूल्स होते हैं. तो दीज टूल्स वर्क ऑन द सोर्स प्रोग्राम टू प्रोड्यूस डिफरेंट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं वो सोर्स प्रोग्राम पर वर्क करते हैं ताकि वो जो डिफरेंट फॉर्म है डॉक्यूमेंटेशंस की उन्हें प्रोड्यूस कर सकें. तो जैसे एग्जांपल है जैसे फ्लो चार्ट आ गया, इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन होगी, शोइंग फाइल्स होगी एंड देयर रिकॉर्ड्स होगी. तो ये इस तरह से हमारे पास प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन होता है. तो
नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल। तो जो सॉफ्टवेयर टूल्स होता है उसके डिज़ाइन में क्या आता है, प्रोग्राम प्री प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जो प्रोग्राम प्री प्रोसेसिंग होती है वो एक टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि जो स्टैटिक एनालिसिस है, किसी प्रोग्राम का स्टैटिक एनालिसिस है, उसे सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है, प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंटेशन इम्प्लाई इंसर्शन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम, कि हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें अगर हमने स्टेटमेंट को इंसर्ट करना है तो उसको ये इम्प्लाई करता है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जैसे ये हमारे पास टास्क स्पेसिफिकेशन, कोई डेटा गया है इंटरप्रेटर को, कोई टास्क दिया गया है, उस डेटा पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा। दूसरा है प्रोग्राम जनरेटर एंड जनरेटेड प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम जनरेटर, तो जो भी इसमें जाएगा, ठीक है, वो डेटा इसमें आएगा, वो जनरेटेड हो जाएगा और रिजल्ट। फिगर शो द सिमेंटिक ऑफ सॉफ्टवेयर टूल यूजिंग द टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड प्रोग्राम जनरेशन। तो इंटरप्रिटेशन ये वाला हमारा हो गया और जो प्रोग्राम जनरेशन है वो ये वाला है। तो इन दोनों को हम शो कर रहे हैं। प्रोफाइल एंड डिबग मॉनिटर टिपिकली यूज दिस टेक्निक। तो जो भी हमारे पास प्रोफाइल और डिबग मॉनिटर होते हैं वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। इन अ प्रोफाइल मॉनिटर एंड इंसर्टेड स्टेटमेंट अपडेट्स अ काउंटर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स वो एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका जो उसके लिए वो हम काउंटर जो है वो अपने आप अपडेट होता रहता है। ठीक है, वेयर एज इन डिबग मॉनिटर, बट जो डिबग मॉनिटर होता है, एन इंसर्टेड स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट एग्जीक्यूशन हैज रीच्ड अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम में जब वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उसके लिए हम डिबग मॉनिटर को यूज़ करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक इसमें हमारे पास अपडेट होती रहती है काउंटर। इसमें जब वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जाएगा तब जाकर जो है मतलब कि हमारे पास जो है स्टेटमेंट इंसर्ट होगी। तो आगे हमारे पास है यूज़ ऑफ इंटरप्रेटर्स इन सॉफ्टवेयर टूल इज मोटिवेटेड बाय सेम रीज़न दैट मोटिवेट द यूज़ ऑफ इंटरप्रेटर इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो जो हमारा इंटरप्रेटर्स का सॉफ्टवेयर टूल में जैसे जो मोटिवेशन है इसका, वो उसका सेम रीज़न है जैसे हम जो यूज़ ऑफ इंटरप्रेटर हम प्रोग्राम डेवलपमेंट में करते हैं उसी तरह से। तो मोस्ट रिक्वायरमेंट मेट बाय सॉफ्टवेयर टूल्स आर एड हॉक। तो बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर टूल्स की वो एड हॉक होती हैं, परमानेंट नहीं होती। इट इज़ यूजफुल टू एलिमिनेट द ट्रांसलेशन फेस। तो जो ट्रांसलेशन फेस है उसको ये एलिमिनेशन करने के लिए यूजफुल होता है। हाउएवर इंटरप्रेटर बेस्ड टूल सफ़र फ्रॉम पुअर एफिशिएंसी। तो जो इंटरप्रेटर बेस्ड टूल होंगे वो सफ़र करते हैं पुअर एफिशिएंसी और पुअर प्रोबेबिलिटी से। तो सिंस एन इंटरप्रेटर बेस्ड टूल इज़ ओनली एज पोर्टेबल एज इंटरप्रेटर इट यूजेज, जिस मतलब कि जो इंटरप्रेटर वो यूज़ कर रहा है उसके बेस पर ही, उसके बेसिस पर इंटरप्रेटर बेस्ड टूल जो है वो पोर्टेबल होता है। अ जनरेटेड प्रोग्राम जो हमारा दूसरा है इज़ मोर एफिशिएंट एंड कैन बी मेड पोर्टेबल। तो जो अगर हम इंटरप्रेटर और जनरेटेड प्रोग्राम के बीच देखें तो जनरेटेड प्रोग्राम जो है ये हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ये पोर्टेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक है डिबग मॉनिटर। तो डिबग मॉनिटर प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ फॉर डायनामिक डिबगिंग के लिए। तो पहला है सेटिंग ब्रेक पॉइंट्स इन द प्रोग्राम। तो ये ब्रेक पॉइंट्स जो हैं उनको सेट करता है प्रोग्राम में। फिर इनिशिएटिंग अ डिबग कन्वर्सेशन व्हेन कंट्रोल रीचेस अ ब्रेक पॉइंट। जब जो कंट्रोल है वो ब्रेक पॉइंट पर रीच करता है तो डिबग कन्वर्सेशन को वो इनिशिएट कर देता है। उसके बाद थर्ड है डिस्प्लेइंग वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। फिर वो क्या करता है, जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले करता है। असाइनिंग न्यू वैल्यूज़ टू वेरिएबल। तो जो वेरिएबल्स हैं उनको नई वैल्यूज़ असाइन भी करता है। टेस्टिंग यूज़र डिफाइंड असर्शंस एंड प्रेडिक्शंस इन्वॉल्विंग प्रोग्राम वेरिएबल। तो जो प्रोग्राम वेरिएबल है उनमें जो भी असर्शंस की हैं या प्रेडिक्शंस की हैं उनको वो टेस्ट करता है।
तो ये हमारा डिबग मॉनिटर था। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई नई अपडेट्स देख सकें।